हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी चाहते हैं कि किचन का काम जल्द से जल्द निपट जाए सो डैट हमें दूसरे कामों के लिए वक्त मिल जाए। आज मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जिसकी हेल्प से आपके वक्त भी बचेगा और आपके काम भी आसान हो जाएंगे, और यही नहीं, आपके खाने भी टेस्टी होंगे। उम्मीद है आपको आज के टिप्स पसंद आएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डैट आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उबला अंडा अगर ठंडा हो गया है तो इसे दोबारा गर्म करने के लिए नमक को रोस्ट करें एंड देन उसे गर्म नमक पर रखें। इससे अंडा झटपट ताज़ा हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को धोने का सबसे सही तरीका यही है कि धोने से पहले इसमें लगे स्टिकर हटाएं और उसके बाद फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में जहाँ भी ख़राब है उसे पहले काट के अलग कर दें। इसके बाद इसे ठंडे पानी में डालकर धोएं। देन उसके बाद एक बाउल में पानी लें, उसमें सिरका ऐड करें और सिरके मिले हुए पानी में 15 से 20 मिनट के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स को डुबो कर रखें। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप पानी में नमक मिले पानी में भी 5 से 10 मिनट के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल को भिगो कर रख सकते हैं। देन इसके बाद आप दोबारा साफ पानी से इसे धो लें। और हाँ, कई बार हम लोग पहले से कटे हुए फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, पर इसे यूज़ करना नुकसानदेह हो सकता है। सिर्फ गर्मी में ही नहीं, दूसरे मौसम में भी अगर पहले से फ्रूट काट के रखे हैं तो इससे यह होगा कि इसके न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो ही जाएंगे। इसे खाने से बॉडी में और भी कई तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। खासकर केला, सेब, खरबूजा और अमरूद जैसे फ्रूट्स तभी जब खाने हो तभी आप काटें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को तो बीमारियों से बचा ही सकते हैं, साथ ही अपने हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। पूड़ियाँ या पकौड़े जब तले जाते हैं तो उसमें तेल कम लगे और इसका टेक्सचर भी मेंटेन रहे, तो इसके लिए आप तेल में चुटकी भर नमक डालें। इससे पकौड़े और पूड़ी में तेल कम लगेंगे। अगर अंडा फूट गया है और तब भी इसे उबालने की ज़रूरत है तो पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें। इससे अंडे का लिक्विड बाहर नहीं आएगा। परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काट कर उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से फिर निकाल कर इसे टिश्यू पेपर पर फैला दें जिससे इसका सारा पानी सूख जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर एयर टाइट डिब्बे में या जीप लॉक बैग में करके फ्रीज़र में रख दें और जब ज़रूरत पड़े निकाल कर फ्राई करें। नमक को एयर टाइट कंटेनर में रखकर उसमें कुछ 2-3 लौंग भी डाल दें। इससे इसमें नमी नहीं आएगी। इनो से इडली या ढोकला बनाने की विधि तो आपको पता होगी, पर आप प्याज के रस का भी यूज़ कर सकते हो खमीर उठाने के लिए। खमीर उठाने के लिए बैटर में प्याज का रस मिलाने से खमीर जल्दी उठ जाता है। सब्जी को तलने से पहले तेल या घी में वाइट सिरके की कुछ बूंदें डालने से सब्जी टेस्टी बनती है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।